भूमाफिया या जनता के हमदर्द वार्ड 96 के पूर्व पार्षद अबरार। आपको बता दें, वार्ड 96 के इलाके में कई जगह अपने खर्च से काम करवा के जनता में वाहवाही लूट रहे पार्षद प्रत्याशी के पिता पर कमाल फैक्ट्री के मालिक ने अपनी संपत्ति कब्जा करने के गंभीर आरोप लगाए, जिसमें जांच कर उचित कार्रवाई के आदेश हुए। वहीं चुनाव आते ही अपनी अपनी राजनीति चमकाने तमाम पार्षद के दावेदार इलाके में नजर आने लगे। कोई गड्ढों पर बैठकर फोटो खिंचवाता नजर आया तो कोई सड़क पर जाम लगाते, कोई कूड़े और नालों के साथ फोटो खिंचवाता नजर आया तो कोई सफाई। वहीं एक ऐसा शख्स नजर आया जो अपने निजी खर्चे से वार्ड 96 की गलियों में काम करवाते नजर आया। कहीं पानी की व्यवस्था करते तो कहीं कोई अन्य काम करके जनता के बीच और मीडिया में वाहवाही का दम भरते नजर आया। जब इलाके में जानकारी करना चाहा तो पता चला कि वार्ड 96 के पूर्व पार्षद रहे हाजी अबरार कहे जाने वाले पार्षद के बेटे हैं शाबाब, जो वार्ड 96 में पहले खुद पार्षद की तैयारी कर रहे थे और अब महिला सीट होने के कारण घर में किसी महिला को पार्षद का चुनाव लड़ाएंगे, इसीलिए इलाके में लाखों रुपए खर्च करके जनता को खुश करने निकल पड़े। वहीं लोगों में कानाफूसी है कि इतना पैसा अपनी जेब से लगाने वाले के पिता पर अभी कमाल फैक्ट्री के मालिक का आरोप है। उनकी जमीन कब्जा करके अबरार द्वारा बेची जा रही है। अभी उस मामले की जांच हो रही है, लेकिन बेटा राजनीति चमकाने में पीछे नहीं है। जी, मैं कमाल अहमद, कमाल टैनिंग इंडस्ट्रीज का मालिक। आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या है शिकायत? दरअसल मेरी पूरी फैक्ट्री मुख्तारुल अमीन ने लुटवा ली। उसका पूरा गिरोह है, जिसमें इरफान सोलंकी और थाना चकेरी का हिस्ट्री शीटर अबरार और मुख्तारुल अमीन के साथ पूरा से गिरोह है। और पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की संरक्षण में मेरी पूरी फैक्ट्री लूटी गई। करोड़ों रुपए की मेरी मशीनें लूटी गई, जिसकी वीडियो मैं आपको भी आपको मैंने दिखाया है, फिर से दिखाता हूँ। एक एक घटना की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसके बाद भी विवेचक महोदय ने मेरे मुकदमे में 10 दिन के अंदर फर्जी रिपोर्ट लगाकर मेरा मुकदमे खत्म कर दिया। उसकी अग्रिम विवेचना हेतु मैं कमिश्नर साहब के पास मिलने आया हूँ कि मेरे साथ न्याय हो सके। मुख्तारुल अमीन कौन है? मुख्तारुल अमीन ये शिक्षा माफिया है और DPS स्कूल और सुपर हाउस का मालिक, और इसके 1-2 नहीं, इसकी तमाम संपत्तियों पर उसने इसी तरह से कर रखा है। सपा विधायक का भी अभी आपने जिक्र किया। जी हाँ, सपा विधायक इरफान सोलंकी, मुख्तारुल अमीन और हिस्ट्री शीटर अबरार, ये वो गिरोह है जो जाजमऊ में काम करता है और मेरी फैक्ट्री में लूट में इन्हीं लोगों का हाथ है और इन सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जी, क्या आश्वासन मिला है? इसमें सपा विधायक का क्या रोल है? सपा विधायक ने ही जो है मेरी फैक्ट्री में मतलब जो है लूट की शुरुआत कराई। मुख्तारुल अमीन से उसने 50 लाख रुपए का ठेका लिया कि मैं मतलब ये फैक्ट्री पर जो कब्जा करा दूंगा। वजह यह है कि मेरी फैक्ट्री के बगल में मेरी भाई की फैक्ट्री जो ऑक्शन हुई थी, जो सुपर ने लिया था, जो जांच में चारागाह निकली, तो उसने वहाँ क्लेम करने की जगह पर मेरी फैक्ट्री पर, चूंकि मेरी फैक्ट्री वहाँ से मुश्किल से इतनी दूरी पर, जितनी देर यहाँ से कमिश्नर साहब का ऑफिस, उसने मेरे मतलब इन लोगों ने एक गिरोह बनाकर मेरी फैक्ट्री पर कब्जा किया। भाई की फैक्ट्री भी इन्होंने कब्जा कराई, उनकी मशीनें भी लूटी और पुलिस को मिलाकर ये साबित कराया कि ये वो फैक्ट्री है जो हमने खरीदी है। 2 बीघा की जगह पर मेरी फैक्ट्री 3 बीघे में बनी हुई थी, वो पूरी उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में उसको लूटा। तो धमकी भी आपको देते हैं? जी हाँ, धमकियों की कमी नहीं है, बस ऊपर वाले की मेहरबानी है कि अभी तक मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और मेरे साथ कभी भी कुछ भी होता है कहीं पर भी, तो उसमें हाथ मुख्तारुल अमीन, इरफान सोलंकी और हिस्ट्री शीटर अबरार के अलावा मिले आप यहाँ पर? जी, हम अधिकारी से भी मिलकर उन्होंने जांच के लिए ACP कैंट को शायद फॉरवर्ड किया है और मैं न्याय की आशा करता हूं कि कमिश्नर साहब की मौजूदगी में शायद हमारे साथ न्याय हो सके। RTI News 24 कानपुर। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।